नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। नोएडा में जो कर्मचारियों का विद्रोह उबल करके सामने आया है, उसकी कहानी क्या है? क्या असली कहानी ये है कि नोएडा तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर बाकी है? क्या असली कहानी ये है कि इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में ऐसा ही विद्रोह सुलग रहा है जिसे लाठी, डंडे, एफआईआर और गिरफ्तारी के जोर से दबा के रखा गया है? लेकिन अब चुनाव नजदीक है तो ये गुबार फूट रहा है, क्योंकि मालूम है इन कर्मचारियों को, इन मजदूरों को, इन रोज कमाने खाने वालों को कि अगर अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे। अब सरकार प्रेशर में है। ये अरसे बाद ऐसा हुआ है कि सरकार बैकफुट पर आई है। सरकार तनख्वाह बढ़ाने पर मजबूर हुई है। हालांकि बढ़ाया कितना है? दाल में नमक भी नहीं। 2,500 से 3,000 महीना बढ़ाने का क्या मतलब है? कर्मचारी कह रहे हैं कि 20,000 कम से कम तो कर दो। 12,000 पाते हैं, 20,000 कर दो, कम से कम 2 जून की रोटी तो खा सकें। इस कदर हालात उत्तर प्रदेश में विस्फोटक हैं। और बड़ी बात यह है, अंदर की कहानी बता रहा हूं कि नोएडा में जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वो कब से सुलग रहा था, कैसे आंख पे पट्टी बांध करके अधिकारी बैठे हुए थे, कैसे पुलिस को सब पता था फिर भी पुलिस बेखबर थी। अधिकारी लखनऊ में आराम से एयर कंडीशन कमरों में फाइलें पढ़ रहे थे। सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ को कुछ पता नहीं चलता है। जो परसेप्शन है वो बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के सीएम, उनको कुछ पता नहीं चलता है कि जमीन पे क्या हो रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है, एग्रीकल्चर की दिक्कतें क्या हैं, फाइनेंस में क्या समस्याएं आ रही हैं, जो डेवलपमेंट प्राधिकरण है वहां क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ जो अधिकारी ब्रीफ कर देते हैं वही उनका अंतिम सत्य होता है, और उस पर जहां जरूरी होता वहां सिग्नेचर, और जहां जरूरी होता वहां मौखिक सहमत दे करके अपने अगले भाषण की तैयारी करते हैं, जिसमें ढूंढना होता है औरंगजेब कहां बैठा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी कहां बैठा हुआ है, अकबर कहां विश्राम कर रहा है, बाबर सुबह सो करके कब उठा था, और हुमायूं काम करने के बाद रात को घर कब पहुंचा। यही उनके पॉलिटिक्स की सारी पूंजी कमाई है, यही उनका लेखा जोखा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसे अंदर ही अंदर एक बड़े विद्रोह की चिंगारी पनप रही है। और क्यों मैं कह रहा हूं कि नोएडा तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। ये कोई प्रदेश को किसी भी तरह की हिंसा की आग में झोंकने वाली बात नहीं है। ये जायज अधिकारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का सवाल है, और ये आवाज नोएडा से उठी है, लेकिन इस आवाज की तपिश पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। आज यही बिग पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं मैं। देखिए, यहां से कहानी शुरू होती है। नोएडा में कैसे चूक गई पुलिस, कहां मात खा गए अफसर। 5 दिन से सुलग रहा था गुस्सा, 5 दिन से गुस्सा सुलग रहा था। क्या कर रहे थे ये अधिकारी? नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह क्या कर रही थी, जो इतने लंबे समय से यहां पर बनी हुई हैं? उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये आज तक की रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। लक्ष्मी सिंह को पता नहीं चल रहा था कि नोएडा में क्या चल रहा है। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, शो विंडो सिटी, किस तरह से लगातार 40-50 हजार मजदूर 13 अप्रैल को आ गए। 80 से ज्यादा जगहों पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हो गई। 3 घंटे हालात बेकाबू रहे। उस समय कितनी पुलिस मौके पर मौजूद थी? पुलिस ना के बराबर थी, और इतने सारे वो थे वहां पर कर्मचारी, चूंकि 5 दिन से चल रहा था, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हुए थे कि अरे धरना देते रहते हैं, देते रहने दो, कौन सुनता है इनकी। सवाल ये उठता है कि क्या मजदूरों ने इसीलिए सुनाने की खातिर हिंसा का रास्ता अख्तियार किया? हालांकि हिंसा लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं है, लेकिन इससे प्रशासन पर, उसकी लापरवाही पर, उसकी उदासीनता पर, उसके सोते रहने पर, उसकी संवेदनहीनता पर उठने वाले सवाल कम नहीं होते हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, कई बार के एमपी रहे। उनकी बेटी ने बयान दिया, शालिनी सिंह, नोएडा रहती हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेल्योर है। ये बीजेपी के एक बड़े नेता की बेटी जो नोएडा रहती है, उसका ऑब्जर्वेशन है। ये है हालात यहां पर। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है, किस तरह से। ये देखिए, नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल। पहले दिन हुआ, पुलिस फिर भी नहीं संभाल पाई। इसका मतलब क्या? अंदर अंदर कितना कुछ सुलग रहा है, क्या अंदर किलस रहा है प्रदेश भर में मजदूरों के। और अगर दूसरे दिन बवाल किया है, वो भी तब जब पहले दिन लाठी खाई है मजदूरों ने, उनको खींचा गया है, तस्वीरें सामने आई हैं। पत्रकारों पर पुलिस ने लाठी चला दी। दैनिक भास्कर के पत्रकार को लाठी से मारा, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा था जिस तरह से मजदूरों को खींच खींच के ले जा रहे थे। इस सब के बावजूद, और इन मजदूरों के पास तो जमानत के भी पैसे नहीं होंगे, कौन जमानत करवाएगा? जेल में सड़ जाएंगे,
पता नहीं कौन इनको पूछेगा। इसके बाद भी जब बात पेट पर आ जाए, जब बात रोटी पर आ जाए, जब बच्चों की दवाई पर आ जाए, जब बात बच्चों की पढ़ाई पर आ जाए, जब बात अपने जिंदा रहने के अधिकार पे आ जाए, तो गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्सा फूट पड़ा, दूसरे दिन भी फूटा और पुलिस हाथ पर हाथ रखे देखती रह गई। अब इसके बाद देखिए ये कहानी मैं आपको जो बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि क्या कुछ अंदर भरा हुआ है, कैसे अंदर अंदर ये विद्रोह पनप रहा है। रिपोर्ट को देखिए, 9 अप्रैल से हड़ताल शुरू हुई थी, फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर जुट रहे थे, नारेबाजी धरना सब खुलेआम हो रहा था। 10 अप्रैल को ट्रैफिक डायवर्जन भी करना पड़ा, पुलिस सो रही थी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जब ये हो गया तो कह रहे हैं अचानक हो गया, हमको नहीं पता था। आपको कैसे नहीं पता था? ये कंटिन्यू चल रहा है, लिख रहा है ये आज तक, प्रशासन को गंभीरता का अंदाजा नहीं था, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती नहीं की गई। 13 अप्रैल को जब भीड़ उग्र हुई तो कई जगहों पर गिनती के पुलिसकर्मी नजर आए। ये है इंटेलिजेंस फेल्योर या लापरवाही। एलआईयू कहां सो रही थी? ये नोएडा का हाल है। योगी आदित्यनाथ किसी अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक अक्षम नेतृत्व की सबसे बड़ी कहानी यह होती है कि वो किसी भी अधिकारी की गलतियों पर कोई सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि अधिकारी ही चला रहे हैं सरकार को, तो सरकार अधिकारियों पर क्या एक्शन लेगी? जहां जहां भी बड़े बड़े बलवे हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, किसी भी अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। योगी सिर्फ एक सिंबल हैं जिनको बिठा दिया गया है। अधिकारी जो कहते हैं उसको हाँ कहते हैं और उसके बाद अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब की विशेषताओं पर भाषण देते हैं, जो उनका परसेप्शन बन चुका है। अब देखिए, गुरुग्राम से भी सबक नहीं लिया। 3 अप्रैल को गुरुग्राम में ये हो चुका है, मानेसर में हिंसक आंदोलन हो चुका है, उससे सबक नहीं लिया और 5 दिन से हजारों मजदूर इकट्ठे हो रहे थे। ये खबर अधिकारियों तक नहीं पहुंची। कहां हैं अधिकारी? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ यहां सस्पेंड करते हैं बड़े अधिकारियों को? क्योंकि हिम्मत नहीं सस्पेंड करने की। ये अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। और कहा तो ये जाता है कि अधिकारियों के पास कौन कौन से राज होंगे, कैसे हाथ लगाओगे आप? इस प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर हुए हैं, इतने सवाल खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे सवाल हैं कि राजनीतिक करियर किसी का खत्म हो जाए और किन्हीं की नौकरियां हमेशा के लिए चली जाए और जेल अलग जाना पड़े। ऐसे ऐसे गंभीर सवाल हैं। ऐसे में आप किस पर क्या एक्शन लोगे? तो 3 घंटे तक ये हाईटेक शहर बंधक रहा 13 अप्रैल को और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान लिंक की जांच चल रही है। ये इस प्रदेश में बहुत आसान चीज है, कुछ भी हो पाकिस्तान से जोड़ दो। मैंने आपको दिखाया 5 दिन से सुलग रहा था, कोई एक्शन नहीं लिया, और जब 5 दिन बाद सब मामला फैल गया, जब ज्वालामुखी फट गया, लावा फैल गया, तो पाकिस्तान के लिंक की खोज कर रहे हैं। चाहिए कि नोएडा पुलिस को एक दस्ता अपना कराची में, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, एक फैसलाबाद में, एक रावलपिंडी में रवाना कर दे और टीए दे करके वहां पे 15 दिन के लिए बिठा दे। वहीं आराम से बिरयानी खाएं और ढूंढें कि कहां से पाकिस्तान से लोग आए थे। किस तरह की बातें चल रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर पे आपका सारा एक्शन जीरो है। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं बुलडोजर और एनकाउंटर, वो भी खास तबके पर होता है और बाकी पे नहीं होता है। ये है योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका। कंप्लीट फेल्योर है। इसी नोएडा को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कंप्लीट फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये बात किससे छिपी हुई है? अब इसके बाद अगली कहानी, ये अनिल राजभर हैं, श्रम मंत्री हैं, कह रहे हैं साजिश के पीछे हो सकता है पीए पाक कनेक्शन। ये अनिल राजभर हैं, इनको पाकिस्तान कनेक्शन दिख रहा है साजिश के पीछे। इनसे पूछ लीजिए कि नोएडा में बवाल कहां चल रहा था। इस सेक्टर्स का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब यहां आए हों तब ना पता चले। स्थिति ये अनिल राजभर की कि सरकार ने पूछा तक नहीं। योगी सरकार का आलम देखिए, ना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पूछा, ना केशव मौर्य को पूछा, ना औद्योगिक विकास के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को पूछा, ना एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को पूछा, किसी को नहीं पूछा। इनको भी नहीं पूछा, श्रम मंत्री हैं, इनको भी नहीं पूछा कि आइए और कर्मचारियों से बात कीजिए। किसी पर भरोसा नहीं है। सिर्फ अधिकारी बात कर रहे हैं, अधिकारी सब तय कर रहे हैं। ये बैठ करके अपने घर में चावल दाल खाते हुए और पाकिस्तान कनेक्शन गिना रहे हैं। ये है इस प्रदेश में मंत्रियों के हालात। अब इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं, ये पहला नहीं है और ये आखिरी नहीं है। देखिए, इसके पहले यूपी सीएम हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने लखनऊ में हल्ला बोल 7,000 मिल रहे हैं। और ये देखिए कैसे पुलिस खींच रही, तस्वीरें सामने आई थी, खींच के पुलिस ले जा रही थी। इन्होंने भी यही कहा कि तनख्वाह नहीं मिल रही है। बात करते हैं 17-18 हजार की, 7-8 हजार रुपया देते हैं और वो भी 2-2 महीने का बैकलॉग है।
ये महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर जा रही थी, इनको बुरी तरह से खींचा गया और बसों में चढ़ा दिया गया। योगी को कोई खबर नहीं। बस जब ये तस्वीरें देखी तो अखबारों में छपने लगा, टीवी पे चलने लगा, योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, होगी कड़ी कार्रवाई। जैसे लगता है कि ये सब पहले से टाइप करके रखा रहता है। कोई भी क्राइसिस आए टाइप करो, योगी हुए सख्त, होगी बड़ी कार्रवाई। न आगे पता योगी ने क्या किया, न पीछे मालूम योगी का के कहे का क्या हुआ। कोई फॉलो अप नहीं, कोई पलट के देखने वाला नहीं। बस जय जयकार कर दो, महाराज जी प्रसन्न, और अगली जय जयकार की प्रतीक्षा। ये इस प्रदेश के हालात बन चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन की आपने ये कहानी सुनी। अब देखिए, नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन, लखनऊ में जमकर हुई नारेबाजी। मैं कह रहा हूं ये फैल रहा है, कहीं 3 महीने पहले है, कहीं अभी है, कहीं कुछ दिन पहले, लेकिन हर जगह आग सी सुलग रही है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। समस्याओं के निराकरण करने वाला कोई नहीं है। सीएम को पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है इस प्रदेश में। तो हालात ये होंगे। अब नोएडा में हजारों फैक्ट्रियां, लाखों जॉब, मॉल, मेट्रो वाले चमचमाते शहर में 10x10 के कमरे में कैसे हो गुजारा। आप देखिए नोएडा में हालत क्या है। नोएडा अपने आप में स्टोरी है। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 32,019 फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं। 32,019, सबसे ज्यादा 10,895 नोएडा बेल्ट में हैं। 10,895 दुश्वारियां बता रहे हैं। 10x10 का कमरा, हजारों की भीड़, ये कहां रहेगी, क्या खाएगी, कैसे जिएगी, कोई इनका पूछने वाला है? किसी को इनकी परवाह है? योगी आदित्यनाथ इतनी बार नोएडा आते हैं, यहाँ भाषण देते हैं आकर के कि पुराने सीएम नोएडा आते हैं तो मैं नोएडा आ गया। उनके समर्थक उनकी तुलना ईश्वर से करते हैं कि योगी ईश्वर हैं, ऐसी उनकी तारीफ की जाती है। एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने कोई मीटिंग लेके पूछा कि यहाँ जो इंडस्ट्रियल हब में कर्मचारी काम करते हैं इनका क्या आलम है? क्योंकि पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। उनको पता ही नहीं होगा जो मुझे लग रहा है, जो सिचुएशन बता रही है कि यमुना अथॉरिटी में क्या होता है, नोएडा में क्या होता है, ग्रेटर नोएडा में क्या चल रहा है, कुछ जानकारी नहीं है। सिर्फ आना, भाषण देना, एक मीटिंग लेना, उसमें भी जो मन में आए बोलना, अधिकारी ने हाँ में हाँ मिलाई वो सुन लेना और फिर वहां से चले आना, और फिर एक तस्वीर का और खबर का छपना कि योगी ने देख लिया, सब ठीक ठाक है, उन्होंने कड़े निर्देश दिए और स्टेट प्लेन से लखनऊ लौट गए। ये उत्तर प्रदेश का आलम है, और इसीलिए यहाँ स्थितियां इस कदर खराब हैं। अब देखिए, बिजली कर्मचारियों का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन, ये 6 दिन पहले की घटना है, कंटिन्यूअस चल रहा है। पूरा ऐसे लग रहा है कि यूपी अंदर ही अंदर भभक रहा है, और ये आक्रोश है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीएम की जय जयकार में पूरी मशीनरी लगी हुई है, पूरी मीडिया लगी हुई है, सूचना विभाग लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ को आप कुछ कह दीजिए, पुलिस विदेश से उठा करके लाएगी, और क्या पता अगर आप गलती से किसी सुविधा के जरिए, चंद्रयान के जरिए आप इंद्रलोक पहुंच जाएं तो वहां से भी पुलिस बगैर वीजा और पासपोर्ट के आपको उठा लाएगी। योगी आदित्यनाथ की शानो शौकत मेंटेन रहे, उनकी जय जयकार होती रहे, इसके लिए ही क्या ये पूरी मशीनरी काम कर रही है? पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। इन मजदूरों का, इन कर्मचारियों का, इन रोज कमाने रोज खाने वालों का क्या चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश के हालात, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यूपी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, और ये जो आक्रोश है इसकी माचिस उस बारूद के ढेर को लगातार चढ़ा रही है, और माचिस और बारूद के ढेर के बीच का फासला लगातार कम होता जा रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।